आप सभी को चैत्र मास के पावन नवरात्रि के हृदय से अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, इस संसार में अनेक पर्व आते हैं, अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु चैत्र नवरात्रि का पर्व उन सब में विशेष है। ये वही दिव्य समय है जब प्रकृति स्वयं नवजीवन धारण करती है, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, धरती पर नई हरियाली छा जाती है और संपूर्ण सृष्टि मानो माता आदिशक्ति की करुणा से भर उठती है। जब बसंत तू अपने पूर्ण यौवन पर होती है और चारों ओर फूलों की सुगंध बिखरी होती है, तभी माता भगवती के आह्वान का ये पावन काल आरंभ होता है। ये वो पावन अवसर है जब भक्त अपने मन को शुद्ध करके, अपनी आत्मा को निर्मल करके मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करते हैं। और माता, जो कि समस्त ब्रह्मांड की जननी है, जो सृष्टि की आदि शक्ति हैं, वे अपने भक्तों के जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नई कृपा का संचार करती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही माता की कृपा भक्तों के जीवन के समस्त दुखों और बाधाओं को दूर कर देती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के ये 9 दिन केवल व्रत और पूजा के दिन नहीं होते। ये वो समय होता है जब भक्त और माता के बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। ये वो दिन होते हैं जब आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य सेतु बन जाता है, जिस पर चलकर भक्तों की प्रार्थनाएं सीधे माता के दरबार तक पहुंचती हैं। इन 9 दिनों में वायुमंडल में एक विशेष ऊर्जा व्याप्त होती है। मंत्रों का जाप करने से उनकी शक्ति सहस्त्र गुना बढ़ जाती है और ध्यान में बैठने पर मन अपने आप माता के स्वरूप में लीन हो जाता है। इन दिनों में की गई एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा स्मरण और एक सच्चा विश्वास जीवन की दिशा तक बदल सकता है। क्योंकि भक्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से, निष्कपट हृदय से मां को पुकारता है, जब उसकी आंखों में भक्ति के आंसू छलकते हैं और जब उसकी आवाज में सच्ची पुकार होती है, तो मां दुर्गा किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने अवश्य आती हैं। कभी वे किसी अपरिचित के माध्यम से सहायता भेजती हैं, कभी कोई अनायास ही द्वार पर आ जाता है और कभी कभी तो माता स्वयं ही किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं और फिर उन्हें अपनी कृपा से भर देती हैं। और आज हम इसी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और हृदय को छू लेने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा पीढ़ियों से चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने इसे अपने शिष्यों को सुनाया, शिष्यों ने अपनी संतानों को सुनाया और इस प्रकार यह दिव्य कथा आज तक हमारे हृदयों में जीवित है। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं है, यह माता की असीम करुणा और भक्तों की अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। यह वो दिव्य प्रसंग है जहां एक निर्धन ब्राह्मण की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं माता दुर्गा एक छोटी कन्या का रूप धारण करके उसके घर आती हैं, उसकी परीक्षा लेती हैं, उसके धैर्य को तपाती हैं और अंत में उसके जीवन को अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि माता बाहरी वैभव नहीं देखती, वे बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ाए गए सोने चांदी के भोग से नहीं, बल्कि केवल हृदय की सच्चाई देखती हैं। उन्हें महलों की पूजा से अधिक उस टूटी हुई झोपड़ी का दीपक प्रिय है, जहां सच्ची भक्ति का प्रकाश जलता हो। जहां विश्वास होता है वहां कृपा अवश्य उतरती है और जहां भक्ति का दीप जलता है वहां माता का आशीर्वाद स्वयं मार्ग बना लेता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो। इसलिए भक्तों, जब आप ये कथा सुने तो केवल शब्द ना सुने, अपने मन को उस प्राचीन समय में ले जाइए। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं उस युग में खड़े हैं। उस छोटे से घर को अनुभव कीजिए जहां दीपक की शांत लौ जल रही है, जहां मिट्टी की दीवारों से शीतलता आ रही है, जहां नवरात्रि के जौ धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं और उनके छोटे छोटे हरे अंकुर मानो माता की कृपा का पहला संकेत दे रहे हैं, और जहां एक साधारण सा घर माता की दिव्य लीला का साक्षी बनने वाला है। उस घर की मिट्टी की सौंधी सुगंध को महसूस कीजिए, उस दीपक की लौ की कोमल गर्मी को अनुभव कीजिए और उस ब्राह्मण की भक्ति को अपने हृदय में उतरने दीजिए। आइए शांत मन, अटूट विश्वास और माता के नाम के स्मरण के साथ
चैत्र नवरात्रि की इस पावन और अमृतमयी कथा का श्रवण प्रारंभ करे। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि कालचक्र भी उस समय को ठीक से गिन नहीं सकता। उस युग में जब धर्म और भक्ति का मार्ग ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन माना जाता था, एक प्राचीन नगर के छोर पर, जहां शहर की चहल पहल धीरे धीरे शांत होकर गांव की सादगी में बदल जाती थी, वहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम दूर दूर तक किसी को नहीं पता था, क्योंकि ना तो उसके पास कोई बड़ा मंदिर था और ना ही उसकी कोई प्रसिद्धि थी। वह एक अत्यंत साधारण मनुष्य था, जिसका जीवन बहुत सरल और सादगी भरा था। परंतु भक्तों, जिसे संसार साधारण कहता था, उसके भीतर एक असाधारण बात थी। उसका हृदय माता दुर्गा की भक्ति से इस प्रकार भरा हुआ था जैसे सागर जल से भरा होता है। उसके पास धन संपत्ति तो बिल्कुल नहीं थी, सोना चांदी का तो नाम भी नहीं था, परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी अटूट श्रद्धा, उसका अचल विश्वास और माता के चरणों में उसका निश्चल समर्पण। वह प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य उगने से भी पहले उठता, जब संपूर्ण नगर अभी गहरी नींद में सोया रहता, जब पक्षी भी अभी अपने घोंसलों में होते और जब आकाश में तारे अभी धुंधले नहीं हुए होते, तब वह ब्राह्मण उठकर नदी की ओर चल देता। नदी उसके घर से कुछ दूरी पर बहती थी। वह ठंडे जल में स्नान करता। सर्दियों की कड़कती ठंड हो या बरसात की झड़ी, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। स्नान के पश्चात वह गीले वस्त्रों में ही माता का नाम जपता हुआ वापस अपने घर की ओर चलता। उसके होठों पर सदैव माता का नाम रहता, कभी धीमे स्वर में तो कभी मन ही मन। फिर अपने छोटे से घर के एक कोने में, जहां उसने एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, वहां दीपक जलाकर माता दुर्गा का ध्यान करता। वह दीपक भी बहुत साधारण सा था, मिट्टी का बना हुआ, कभी कभी तेल भी बहुत कम होता, पर उसकी लौ में वो प्रकाश था जो बड़े बड़े मंदिरों के सहस्त्र दीपों में भी दुर्लभ था, क्योंकि वह प्रकाश सच्ची भक्ति का प्रकाश था। उसकी आंखों में भक्ति का ऐसा भाव होता कि मानो वह संसार की सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, सारी विपदाओं को भूलकर केवल माता की शरण में पूर्णतः समर्पित हो गया हो। उस समय उसके चेहरे पर जो शांति होती, वह किसी राजा के मुख पर भी दुर्लभ थी। परंतु भक्तों, संसार का नियम है कि जहां भक्ति होती है वहां कभी कभी परीक्षा भी होती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को कठिनाइयों की अग्नि में तपकर ही सिद्ध होना पड़ता है। उस ब्राह्मण का जीवन भी अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका घर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसमें बस 2 कमरे थे, एक जिसमें पूरा परिवार रहता और एक जो रसोई का काम देता। दीवारें कच्ची थीं, बारिश के दिनों में उनसे पानी रिसता था और कभी कभी तो छत से भी बूंदें टपकती थीं। फर्श पर मिट्टी थी, जिसे उसकी पत्नी प्रतिदिन गोबर से लीप कर साफ करती थी, और कई बार तो घर में भोजन के लिए अन्न भी नहीं होता था। ऐसे दिन भी आते जब रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा रहता और परिवार को केवल जल पीकर ही संतोष करना पड़ता। उसकी पत्नी एक सीधी सादी धर्मपरायण स्त्री थी जो अपने पति की भक्ति का सदैव सम्मान करती थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, बस चुपचाप अपने कर्तव्य निभाती रहती। और उसके छोटे छोटे बच्चे, जिनकी मासूम आंखें संसार की कठिनाइयों से अभी अनजान थीं, वे कई बार भूखे ही सो जाते थे। उनके छोटे छोटे पेट खाली रहते, पर उनके चेहरे पर फिर भी बाल सुलभ मुस्कान होती, क्योंकि उनके पिता के प्रेम और माता की ममता ने उन्हें कभी अभाव का अनुभव नहीं होने दिया था। फिर भी उस ब्राह्मण के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। उसने कभी ईश्वर से यह नहीं पूछा कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उसने कभी अपनी दरिद्रता के लिए माता को उलाहना नहीं दिया। वो हमेशा शांत स्वर में, गंभीर किंतु विश्वासपूर्ण मुद्रा में कहता, जिस घर में माता का नाम लिया जाता है वहां देर हो सकती है, पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है, और माता का भक्त चाहे कितने भी कष्ट में हो, माता की कृपा एक दिन अवश्य बरसती है। पड़ोसी कभी कभी उसकी दशा देखकर कहते,
कि बेचारा इतनी पूजा करता है पर भगवान भी उसकी नहीं सुनते। परंतु ब्राह्मण इन बातों को सुनकर भी कभी विचलित नहीं होता। वह मन ही मन मुस्कुराता और सोचता कि ये लोग नहीं जानते कि माता की कृपा का अपना समय होता है। जब माता को उचित लगता है तब वे अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती हैं। मेरा काम केवल भक्ति करना है, फल की चिंता माता पर छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता रहा, नतुएं बदली, मास बदले, और एक दिन चैत्र मास का शुभ समय आ गया। प्रकृति में एक नया उल्लास था। शीतकाल की विदाई हो चुकी थी और बसंत ने अपने पूरे वैभव से चारों ओर रंग बिखेर दिए थे। आम के पेड़ों पर बौर आ गए थे, कोयल की मधुर कूक सुनाई देने लगी थी और हवा में एक मीठी सी सुगंध बस गई थी। पूरे नगर में नवरात्रि की तैयारी होने लगी, मंदिरों में साफ सफाई होने लगी, पुजारी मंत्रों का अभ्यास करने लगे, घरों में दीपक सजने लगे, बाजारों में पूजा की सामग्री बिकने लगी और हर ओर जय माता दी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। संपन्न लोग अपने घरों में बड़े बड़े कलश स्थापित कर रहे थे, नए वस्त्र खरीदे जा रहे थे, पंडितों को बुलाकर विशेष पूजा की तैयारियां की जा रही थी और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण था। उस ब्राह्मण के मन में भी माता के व्रत को करने की तीव्र इच्छा जागी। उसका हृदय कह रहा था कि इस बार भी पूरे विधि विधान से माता का व्रत करना चाहिए। 9 दिन तक माता का स्मरण, उनकी पूजा और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। परंतु उसके मन में एक हल्की चिंता भी थी, क्योंकि घर में अन्न बहुत कम था। रसोई में मुश्किल से 2-3 दिन का राशन बचा था और व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करना उसके लिए कठिन लग रहा था। उसने सोचा कि व्रत में फलाहार चाहिए, माता को भोग लगाना चाहिए, कन्या पूजन के लिए भोजन चाहिए, पर ये सब कहाँ से आएगा। एक क्षण के लिए उसके मन में निराशा का एक काला बादल मंडराया, परंतु अगले ही क्षण उसने अपने मन को झकझोरा और स्वयं से कहा कि नहीं, माता का भक्त कभी हार नहीं मानता। जो माता इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करती हैं, क्या वे अपने एक छोटे से भक्त की चिंता नहीं करेंगी। फिर उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और अपने हृदय की गहराई से बोला, हे जगदम्बे, हे करुणामयी माता, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, भोग के लिए अनेक वस्तुएं नहीं है, मेरे पास न सोना है, न चांदी, न रेशमी वस्त्र है, न बहुमूल्य रत्न, परंतु हे माँ, मेरा विश्वास सच्चा है, मेरी भक्ति निश्चल है और मेरा हृदय केवल आपके लिए धड़कता है। यदि आप कृपा करें, यदि आप मुझ दीनदास पर दया करें, तो मैं इन 9 दिनों तक पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से और पूरे समर्पण से आपका व्रत करूंगा। हे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि उसकी आंखों से अनायास ही 2 बूंदें टपक कर उसके जोड़े हुए हाथों पर गिर गई। और भक्तों, कहते हैं कि भक्ति के वो आंसू जो सच्चे हृदय से निकलते हैं, वे सीधे माता के चरणों तक पहुंचते हैं। इतना कहकर और माता से मन ही मन आज्ञा लेकर उसने अपने छोटे से घर को साफ किया। पहले उसने आंगन को झाड़ू से बुहारा, फिर पानी छिड़कर स्वच्छ किया। उसकी पत्नी ने गोबर से आंगन को लीपा और उस छोटी सी जगह को मानो मंदिर का प्रांगण बना दिया। फिर ब्राह्मण ने एक मिट्टी का कलश लिया, उसे गंगा जल से शुद्ध किया और उसमें स्वच्छ जल भरा। कलश के ऊपर आम के कुछ पत्ते रखे और एक नारियल स्थापित किया जो उसे किसी सज्जन पड़ोसी ने दिया था। फिर कलश के पास ही थोड़ी सी मिट्टी में जौ बो दिए। उसने बड़ी सावधानी से मिट्टी को समतल किया, जौ के दानों को एक एक करके बोया और ऊपर से हल्का जल छिड़का। फिर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाकर माता दुर्गा की मूर्ति के सामने रखा और हाथ जोड़कर बैठ गया। उस क्षण उसका मन इतना शांत था कि मानो उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म ले चुका था। बाहर दुनिया की सारी चिंताएं, सारे अभाव, सारी कठिनाइयां उस क्षण गायब हो गई थी। उसे लगा जैसे माता स्वयं उसके सामने बैठी हैं और उसकी प्रार्थना सुन रही हैं। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, कभी हल्की हवा से हिलती, फिर स्थिर हो जाती, मानो वो भी माता की आरती कर रही हो। और उस छोटे से घर में एक दिव्य वातावरण फैल गया था। ऐसा लगता था मानो उस साधारण से कमरे में
कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो, कोई दिव्य सुगंध फैल गई हो जो ना फूलों की थी ना अगरबत्ती की, बल्कि वह सुगंध भक्ति की शुद्धता से उत्पन्न हुई थी। ब्राह्मण ने आंखें बंद करके माता का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे मां, मैं निर्धन अवश्य हूं, पर मेरी भक्ति सच्ची है। मेरे हृदय में आपके लिए जो प्रेम है वह किसी भी धन से बड़ा है। आप मेरी लाज अवश्य रखें मां। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। और भक्तों कहते हैं कि जब किसी की प्रार्थना हृदय की गहराई से निकलती है, जब उसमें कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल शुद्ध प्रेम और समर्पण होता है, तो वह प्रार्थना सीधे देवी के हृदय तक पहुंचती है। और माता, जो कि करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, वे ऐसे भक्त को कभी अनसुना नहीं करती। उस दिन से उस निर्धन ब्राह्मण के घर में नवरात्रि का पावन व्रत आरंभ हो गया। एक नई यात्रा शुरू हुई, भक्ति की यात्रा, विश्वास की यात्रा और माता की कृपा की प्रतीक्षा की यात्रा। प्रतिपदा की सुबह जब आकाश में सूर्य की पहली किरण ने धरती को छुआ, तो ब्राह्मण पहले से ही जागा हुआ था। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और बहुत श्रद्धा से माता का स्मरण किया। कलश के पास दीपक जलाया, उसकी लौ को दोनों हाथों से वायु से बचाया और फिर हाथ जोड़कर धीरे धीरे माता के नाम का जाप करने लगा। उसका स्वर इतना मधुर और भावपूर्ण था कि सुनने वाले का मन भी शांत हो जाए। उसके पास पूजा की बड़ी बड़ी सामग्री तो नहीं थी, ना महंगे फूलों की माला थी, ना कस्तूरी का चंदन, परंतु उसकी भक्ति में जो सच्चाई थी वह हजारों भोगों से भी अधिक मूल्यवान थी। कभी वह आंगन से एक दो छोटे छोटे जंगली फूल तोड़ कर लाता और माता के चरणों में अर्पित करता, कभी तुलसी का एक पत्ता रख देता और कभी बस अपनी आंखों के आंसुओं को ही माता के चरणों में समर्पित कर देता। उसके लिए यही सबसे बड़ा भोग था, यही सबसे बड़ा अर्पण था, क्योंकि वह जानता था कि माता को सोने की नहीं, काने बराबर के सच्चे मन की आवश्यकता होती है। उधर उसकी पत्नी भी अपने पति की श्रद्धा को देखकर मन ही मन माता से प्रार्थना करती रहती थी। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माता से कहती, हे मां, मेरे स्वामी की भक्ति सच्ची है, उनका हृदय आपके लिए समर्पित है। हमारे घर की दशा आपसे छिपी नहीं है। मैं आपसे धन नहीं मांगती, मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूं कि मेरे बच्चों को भूखा ना रहना पड़े और मेरे पति का विश्वास सदैव अटल बना रहे। घर की हालत बहुत कठिन थी। कभी रसोई में थोड़ा सा आटा होता तो पतली पतली रोटियां बनाकर बच्चों को खिला देती और स्वयं भूखी रह जाती। कभी केवल थोड़ा चावल होता तो उसमें अधिक पानी डालकर पतली खिचड़ी बनाती ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। और कभी कभी तो ऐसे दिन भी आते जब रसोई में कुछ भी नहीं होता और केवल पानी पीकर ही दिन बिताना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे मासूम आंखों से माँ को देखते और पूछते, माँ आज खाने को क्या मिलेगा। उनकी वो मासूम आवाज सुनकर माँ का हृदय तो तड़प उठता, परंतु वह अपने आंसू छिपाकर उन्हें प्यार से समझा देती और कहती, बेटा आज माता का व्रत है, माँ दुर्गा हम सब की रक्षा करेंगी, थोड़ा धैर्य रखो, माता सब ठीक करेंगी। और बच्चे अपनी माँ की बातों पर विश्वास करके चुप हो जाते, क्योंकि बच्चों का विश्वास सबसे शुद्ध होता है। धीरे धीरे नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन भी बीतने लगे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, फिर जौ के पास थोड़ा जल चढ़ाता, दीपक में तेल डालकर उसे जलाता और माता की स्तुति करता। उसका यह नियम एक क्षण के लिए भी नहीं टूटता था, चाहे शरीर में कमजोरी हो, चाहे पेट खाली हो, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आती थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उन जौ के छोटे छोटे अंकुर बहुत जल्दी हरे होने लगे थे। सामान्यतः जौ को उगने में कई दिन लगते हैं, और ब्राह्मण के बोए गए जौ दूसरे दिन से मिट्टी फोड़कर बाहर आने लगे थे, मानो उनमें किसी अदृश्य कृपा की ऊर्जा समाई हो, मानो स्वयं माता की दिव्य शक्ति ने उन्हें अंकुरित करने में सहायता की हो। वे छोटे छोटे हरे अंकुर इतने ताजे, इतने जीवंत थे, उन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता। वह ब्राह्मण जब भी उन्हें देखता, उसके चेहरे पर एक संतोषपूर्ण मुस्कान आ जाती और उसके मन में एक मधुर विश्वास जाग उठता कि माता उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार कर रही है।
वह जौ के उन अंकुरों को देखकर कहता, देखो माता ने संकेत दे दिया है। जब ये छोटे से बीज इतनी जल्दी अंकुरित हो सकते हैं, तो हमारे जीवन में भी माता की कृपा का अंकुर अवश्य फूटेगा। परंतु उसी समय उसकी परीक्षा भी गहरी होती जा रही थी। घर में अन्न लगभग समाप्त हो चुका था। जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वह भी अब खत्म होने को था। एक शाम जब सूर्य ढल चुका था और आकाश में संध्या के लाल नारंगी रंग फैले हुए थे, उसकी पत्नी बहुत चिंतित होकर आंखों में जल लिए धीरे से बोली, स्वामी अब घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आज सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके छोटे छोटे चेहरे मुरझा रहे हैं। हम तो व्रत कर लेंगे, हम तो माता के नाम पर सब सह लेंगे, पर इन मासूमों का क्या होगा? ये तो अभी इतने छोटे हैं कि इन्हें भक्ति और व्रत का अर्थ भी नहीं पता। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। ब्राह्मण कुछ क्षण शांत रहा। उसने अपनी पत्नी के चेहरे को देखा, फिर सोते हुए बच्चों की ओर देखा। उसके हृदय में भी एक पीड़ा उठी, परंतु उसने उस पीड़ा को अपने विश्वास की ढाल से रोक लिया। फिर बहुत कोमल स्वर में, जैसे कोई शांत नदी बहती है, वैसे धीरे से बोला, चिंता मत करो प्रिय। जो माता संसार का पालन करती है, जो माता करोड़ों प्राणियों को अन्न देती हैं, जो चींटी से लेकर हाथी तक सबका भरण पोषण करती हैं, क्या वह अपने भक्तों को भूखा रहने देंगी? संभव। माता ने मुझसे अभी तक जो कुछ भी लिया है वह मेरी परीक्षा है और मैं इस परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा और धैर्य, मां की कृपा अवश्य बरसेगी। जैसे बादल बहुत देर तक आकाश में घूमते हैं और जब बरसते हैं तो सारी धरती को तृप्त कर देते हैं, वैसे ही माता की कृपा जब बरसेगी तो हमारा जीवन भर जाएगा। उसकी बातें सुनकर पत्नी के मन को थोड़ा सहारा मिला। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन माता से प्रार्थना की कि हे मां, मेरे स्वामी का विश्वास सदैव अटल रखना। उसी रात जब सब सो चुके थे, जब दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी और उसकी कोमल रोशनी में कलश और जौ के अंकुर एक स्वप्निल दृश्य बना रहे थे, जब घर में गहरी शांति छाई हुई थी और बाहर रात के कीड़ों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, तभी दरवाजे के पास किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। वो कदम इतने कोमल थे, इतने हल्के थे कि मानो कोई पंख धरती पर गिर रहे हो, मानो कोई बहुत कोमल पांव से धीरे धीरे अत्यंत सावधानी से चलकर वहां आया हो। ब्राह्मण जो अभी भी जागा हुआ था, क्योंकि उसकी आंखों में नींद नहीं थी, माता का स्मरण कर रहा था, उसने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक छोटी सी कन्या खड़ी थी। उसकी आयु शायद 7 या 8 वर्ष रही होगी। वह बालिका देखने में तो साधारण लग रही थी, साधारण वस्त्र पहने हुए, परंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो किसी साधारण बालिका में नहीं होता। उसका मुखमंडल चंद्रमा की भांति शीतल और प्रकाशमान था। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा झलक रही थी, ऐसी करुणा जो किसी 7-8 वर्ष की बालिका में होना असंभव सा लगता था। और उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी, इतनी शांत थी कि उसे देखते ही मन को अपार शांति मिल जाए, जैसे किसी ने हृदय पर चंदन का लेप लगा दिया हो। उसने बहुत ही मधुर स्वर में, ऐसे स्वर में जो कानों से अधिक आत्मा को सुनाई दे, कहा, जय माता दी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों चौंक गए। उनके मन में एक साथ कई प्रश्न उठे। इतनी देर रात में ये छोटी कन्या यहां कैसे आ गई? इसके माता पिता कहाँ हैं? कौन है ये बालिका जिसके चेहरे पर ऐसा तेज है? ब्राह्मण ने बड़े स्नेह से, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री से बात करता है, पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस समय यहाँ कैसे आई हो? अभी तो बहुत रात हो गई है, क्या तुम भटक गई हो? कन्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, एक गहराई थी जो उस छोटी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उसका स्वर बहुत शांत और मधुर था, ऐसा स्वर जो सुनने वाले के मन की सारी अशांति को शांत कर दे। वह बोली, मैं पास के ही घर में रहती हूँ, कहीं भटकी नहीं हूँ। आज मैंने सुना कि आप लोग माता दुर्गा का व्रत कर रहे हैं, इसलिए मन में विचार आया कि क्यों ना आकर माता की कथा सुन लूं। माता की कथा सुनने से मन को बड़ी शांति मिलती है और इस शुभ समय में कथा श्रवण का फल भी अनेक गुना बढ़ जाता है। ब्राह्मण का हृदय
उस बालिका की बात सुनकर प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि इतनी छोटी बालिका और माता की कथा सुनने की इतनी ललक, ये तो बहुत शुभ संकेत है। उसने तुरंत उसे भीतर आने को कहा और पास बैठने के लिए एक साफ आसन बिछा दिया। उसकी पत्नी ने भी स्नेह से उस बालिका का स्वागत किया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस छोटी कन्या ने बहुत श्रद्धा से दीपक की ओर देखा। कुछ क्षण तक उस लौ को निहारा, मानो उस लौ से कोई मूक संवाद कर रही हो। फिर हाथ जोड़कर माता की मूर्ति को प्रणाम किया और शांत भाव से बैठ गई। उसके बैठने का ढंग भी बहुत अनोखा था, बहुत सहज, बहुत शांत, जैसे कोई अनुभवी साधक ध्यान में बैठता है। उस क्षण उस छोटे से घर में एक अनोखी शांति फैल गई थी, ऐसी शांति जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। दीपक की लौ मानो थोड़ी और उजली हो गई थी, उसका प्रकाश कमरे में और अधिक फैल गया था और जौ के हरे अंकुर हल्की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, मानो वे भी उस कन्या के आगमन से प्रसन्न हो। ब्राह्मण ने माता की कथा आरंभ की। उसने बताया कि किस प्रकार माता दुर्गा ने देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर से युद्ध किया, किस प्रकार माता ने अपने भक्तों की सदैव रक्षा की है और किस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा सबसे अधिक प्रबल होती है। वह कन्या बहुत ध्यान से उसे सुनने लगी। उसकी आंखें एकटक ब्राह्मण पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था, मानो वह कथा केवल सुन नहीं रही बल्कि उसे अपने भीतर जी रही हो। कभी कभी वह कन्या ऐसी बातें कह देती जो सुनकर ब्राह्मण स्वयं भी विस्मित हो जाता। वह कहती, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां माता स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भक्त को कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, चाहे संसार की कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, क्योंकि माता की परीक्षा उसी भक्त की होती है जिसे माता अपनी विशेष कृपा देना चाहती हैं। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी, इतना अधिकार था कि लगता था जैसे कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि कोई बहुत दिव्य आत्मा, कोई बहुत प्राचीन ज्ञान बोल रहा हो। धीरे धीरे रात बीत गई। जब कथा समाप्त हुई तो कन्या शांत भाव से उठकर जाने लगी। जाते जाते उसने ब्राह्मण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत भाव था, करुणा भी, ममता भी और कुछ ऐसा जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। वह मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत कीजिए बाबा, माँ अपने भक्तों की लाज अवश्य रखती हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है, बाकी सब माता देख लेंगी। यह कहकर वह धीरे धीरे उसी कोमल चाल से अंधेरे में ओझल हो गई, मानो अंधकार ने उसे अपने आंचल में समेट लिया हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुछ क्षण तक वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। उनके मन में आश्चर्य भी था और एक अद्भुत शांति भी, मानो उस छोटी कन्या के आने से उनके घर में आशा का दीपक और भी प्रज्वलित हो गया हो। ब्राह्मण की पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, इस बालिका में कुछ विशेष है। मैंने अनेक बालिकाएं देखी हैं, पर ऐसा तेज, ऐसी वाणी, ऐसी गहराई यह सामान्य नहीं है। ब्राह्मण ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद माता ने ही इसे हमारे पास भेजा है, हमारा साहस बढ़ाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि वे हमारे साथ हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि नवरात्रि की ये साधारण सी प्रतीत होने वाली रात वास्तव में माता दुर्गा की एक दिव्य लीला का प्रारंभ थी। वह लीला जो धीरे धीरे प्रकट होने वाली थी और जिसने उनके जीवन को सदा के लिए बदल देना था। और भक्तों, उस रात के बाद उस निर्धन ब्राह्मण के मन में एक नई शांति उतर आई थी। वह अपनी शैया पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वह छोटी कन्या याद आ रही थी, जिसकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि हृदय तक को शीतल कर दे और आंखों में इतना तेज था कि उसे देखते ही लगे जैसे हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। वो सोचने लगा कि इतनी छोटी बालिका इतनी गहरी बातें कैसे कर सकती है। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान, इतनी करुणा, इतनी शांति, ये तो किसी वृद्ध संत में भी दुर्लभ है। उसके मन में बार बार ये विचार घूम रहा था कि कौन है ये बालिका, कहाँ से आती है, कौन है इसके माता पिता,
और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रात के उस गहरे अंधकार में एक छोटी सी बालिका अकेली कैसे आ जाती है? क्या कोई साधारण बालिका ऐसा कर सकती है? परंतु फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद माता ने ही उसे मेरे मन का साहस बढ़ाने के लिए भेजा होगा। माता के मार्ग अनेक हैं, उनकी लीला अपरंपार है। वे किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से अपने भक्तों तक पहुंच सकती हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने मन को शांत किया, माता के चरणों में प्रणाम किया, दीपक की धीमी लौ को एक बार निहारा और फिर माता का नाम जपते जपते सो गया। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में सूर्य का पहला प्रकाश फैला, जब पक्षियों ने अपना प्रातःकालीन गान आरंभ किया और जब ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की भांति चमक रही थीं, तब ब्राह्मण ने उठकर सबसे पहले माता का स्मरण किया। उसने नदी में जाकर स्नान किया। उस दिन जल कुछ अधिक शीतल था, परंतु उसने उसकी परवाह नहीं की। शुद्ध होकर जब वह घर लौटा और पूजा आरंभ की, तो उसने देखा कि कलश के पास बोए गए जौ और भी हरे भरे हो गए थे। छोटे छोटे अंकुर अब थोड़े और ऊंचे उठ गए थे। उनका रंग गहरा हरा हो गया था, मानो नई ऊर्जा से भर उठे हों, मानो किसी अदृश्य हाथ ने रात में उन्हें सींचा हो, मानो माता की कृपा की वर्षा ने उन्हें पोषित किया हो। वह उन्हें देखकर कुछ क्षण तक स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आनंद की चमक थी। उसके मन में एक ही विचार आया, यह सब माता की कृपा का संकेत है। यह उनका इशारा है कि वे मेरी भक्ति स्वीकार कर रही हैं। जैसे ये जौ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी माता की कृपा धीरे धीरे अंकुरित हो रही है। उसने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और धीरे धीरे दुर्गा स्तुति का पाठ करने लगा। उसका स्वर आज और भी अधिक भावपूर्ण था। ने माता की कृपा की पाठ पाठ, मानो कल रात उस कन्या से मिलने के बाद उसकी भक्ति और गहरी हो गई थी। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। घर की स्थिति अभी भी कठिन थी। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आटा खोजा और उसकी पतली सी रोटी बनाकर बच्चों को दे दी। स्वयं उसने और ब्राह्मण ने केवल जल ग्रहण किया, परंतु फिर भी घर में एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। पहले जो चिंता का भारी बोझ घर पर छाया रहता था, वह अब हल्का पड़ने लगा था। ब्राह्मण की पत्नी भी अब उतनी चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं यह विश्वास जाग उठा था कि माता दुर्गा अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करेंगी। कल रात उस बालिका ने जो कहा था, मां अपने भक्तों की लाज अवश्य रखती है, वो शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे और उन शब्दों ने उसके हृदय में एक अटूट विश्वास की नींव रख दी थी। उसी संध्या के समय जब पश्चिम का आकाश सिंदूरी रंग में रंग गया था, जब मंदिरों से शंख और घंटियों की ध्वनि आ रही थी और जब ब्राह्मण दीपक जलाकर माता की आरती करने लगा, उसकी पत्नी ने आरती की थाली सजाई थी, जिसमें एक दीपक, थोड़ा सा कुमकुम और एक फूल था। बस इतनी सी सामग्री, पर उनकी भक्ति अपार थी। तभी दरवाजे पर फिर वही हल्की आहट सुनाई दी, वही कोमल कदम, वही हल्की पदचाप, जैसे कोई कोमल पांवों से धीरे धीरे बिना किसी शब्द के चलता हुआ आ रहा हो। ब्राह्मण ने आरती रोककर मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान आ गई। वह मुस्कान जो किसी अपने को देखकर आती है। वही छोटी कन्या फिर दरवाजे पर खड़ी थी। आज उसका चेहरा और भी अधिक प्रकाशमान लग रहा था, मानो उसके भीतर से कोई दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो रही हो। उसने आते ही बहुत मधुर स्वर में कहा, जय माता दी। और जैसे ही उसने ये कहा, ब्राह्मण को लगा कि दीपक की लौ थोड़ी और तेज हो गई, मानो लौ ने भी उस कन्या का स्वागत किया हो। उसके हाथ में इस बार एक छोटा सा टोकरी जैसा पात्र था, जो बांस की पतली पतली कमानियों से बुना हुआ था। उसमें कुछ फल रखे हुए थे, कुछ केले, एक दो सेब और थोड़ी सी अमरूद। वह भीतर आई। उसके पांव छोटे छोटे थे और वह बहुत ही सहज ढंग से चलती हुई माता की मूर्ति के सामने गई। पहले उसने माता को प्रणाम किया, फिर बड़ी सरलता से
बिना किसी संकोच के बोली, आज मैं माता के लिए थोड़ा सा फल लाई हूं, ये माता को अर्पित कर दीजिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में एक साथ अनेक भावनाएं उमड़ पड़ी, विस्मय, कृतज्ञता, भक्ति और एक अनाम सी भावना, जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। उनके घर में तो कई दिनों से फल नहीं आए थे, बच्चों ने तो महीनों से फल का स्वाद नहीं चखा था, और ये छोटी बालिका जो स्वयं भी तो एक बच्ची ही थी, इतनी सहजता से, इतने प्रेम से उन्हें माता के चरणों में अर्पित कर रही थी, मानो यह कोई बड़ी बात ही ना हो। ब्राह्मण ने गदगद होकर विनम्रता से कहा, बेटी, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें यह सब लाने की क्या आवश्यकता थी? हम तो तुम्हारे अतिथि सत्कार के भी योग्य नहीं है, और तुम हमारे लिए यह सब ला रही हो। हमें बहुत संकोच हो रहा है। कन्या हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी, ऐसी गहराई थी कि मन अपने आप शांत हो जाए, जैसे किसी ने हृदय पर शीतल चंदन का लेप कर दिया हो। वह बोली, बाबा, संकोच की कोई बात नहीं। जब किसी घर में माता का व्रत होता है, जब दीपक जलता है और कथा होती है, तो वहां कुछ ना कुछ अर्पित करना ही चाहिए। ये कोई मेरा नहीं है, ये तो माता का ही प्रसाद है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। माता जिसके द्वारा चाहे अपने भक्तों तक अपनी कृपा पहुंचा देती हैं, उसके ये शब्द मैं तो बस एक माध्यम हूं, सुनकर ब्राह्मण की आंखें नम हो गई। उसका गला भर आया। इतनी छोटी बालिका और इतनी बड़ी बात। उसने उन फलों को बड़ी श्रद्धा से कांपते हाथों से उठाया और माता के चरणों में रखा। फिर दोनों घुटनों के बल बैठकर माथा टेककर प्रणाम किया। उसकी पत्नी भी पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह कृतज्ञता के आंसू थे, भक्ति के आंसू थे। उस दिन की पूजा कुछ और ही भाव से हुई। दीपक की लौ और अधिक उजली लग रही थी, मानो उसमें नया तेल डाला गया हो, जबकि किसी ने तेल नहीं डाला था। और उस छोटे से घर में मानो कोई अदृश्य दिव्यता उतर आई थी। वायु में एक सूक्ष्म सुगंध थी, ऐसी सुगंध जो ना चंदन की थी ना कपूर की, बल्कि वह सुगंध किसी और ही लोक से आ रही थी। कथा सुनने के लिए वह कन्या फिर उसी स्थान पर, उसी आसन पर बैठ गई। उसके बैठने में एक अनूठी गरिमा थी। ब्राह्मण ने माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। वह बता रहा था कि किस प्रकार माता ने सृष्टि के आरंभ में असुरों का संहार करके देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की, किस प्रकार माता अपने भक्तों के दुख हर लेती हैं, किस प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देती हैं, और किस प्रकार श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। कन्या बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। कभी कभी वह सिर हिलाकर सहमति भी जताती, कभी उसकी आंखें भर आती, और कभी उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती जो शब्दों से परे थी। कुछ देर बाद वह कन्या धीरे से बोली, मानो किसी गहरे चिंतन से निकलकर, बाबा, याद रखिए, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां माता कभी देर नहीं करती, परंतु कभी कभी वह अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, ताकि उनका विश्वास और भी दृढ़ हो जाए, ताकि उनकी भक्ति और भी निर्मल हो जाए। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध करते हैं, वैसे ही माता अपने प्रिय भक्तों को कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर उन्हें सिद्ध करती हैं। इसलिए जब कठिनाई आए तो घबराइए मत, बल्कि समझिए कि माता आपको और मजबूत बना रही हैं। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके रोम रोम में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति उसे यह सीख दे रही हो। ये शब्द किसी 7-8 वर्ष की बालिका के नहीं हो सकते। ये शब्द तो किसी महान संत के, किसी सिद्ध की वाणी जैसे हैं। उसकी पत्नी भी आश्चर्य से मुंह पर हाथ रखकर उस कन्या को देख रही थी। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ये बालिका है कौन, कहाँ से आती है, और इसकी वाणी में यह दिव्यता कहाँ से आती है। धीरे धीरे रात गहराने लगी।
तारे आकाश में और अधिक चमकने लगे। चंद्रमा की शीतल चांदनी उस छोटे से आंगन में बिखर गई और रात के कीड़ों का मधुर संगीत वातावरण में घुल गया। कथा समाप्त होने पर कन्या शांत भाव से उठी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से वस्त्र ठीक किए और जाने लगी। जाते जाते उसने एक बार फिर उस घर को देखा, चारों ओर नजर घुमाई, मानो उस घर के हर कोने को, हर दीवार को, हर वस्तु को अपनी स्मृति में बसा रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता थी, वही ममता जो एक माता की आंखों में अपने बच्चों के लिए होती है। उसने बहुत कोमल स्वर में कहा, धैर्य रखिए बाबा, नवरात्रि अभी बाकी है। माँ की कृपा धीरे धीरे प्रकट होती है। जैसे भोर का प्रकाश एकदम से नहीं आता, पहले हल्की लाली आती है, फिर किरणें फूटती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा आकाश प्रकाशित हो जाता है। वैसे ही माता की कृपा भी धीरे धीरे प्रकट होती है। बस विश्वास बनाए रखिए। इतना कहकर वो छोटी कन्या धीरे धीरे अपने कोमल कदमों से चलती हुई अंधेरे में चली गई। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर अंधकार में विलीन हो गई। ब्राह्मण कुछ क्षण तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। मानो उस नन्ही बालिका के शब्दों ने उसके हृदय में आशा का एक ऐसा दीप जला दिया हो जिसे कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। उसने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, सुनती हो, माता हमारे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है ये बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है। उस रात ब्राह्मण ने बहुत शांति से माता का स्मरण किया। दीपक की लौ धीरे धीरे जलती रही। उसकी कोमल रोशनी में कमरे की हर वस्तु एक स्वर्णिम आभा से चमक रही थी और उसके मन में एक ही भाव उठता रहा, माता अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी नहीं। और फिर भक्तों, नवरात्रि के पावन दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चौथा दिन आया, पांचवा, छठा, हर दिन का अपना एक विशेष महत्व था। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस छोटे से आंगन में उतरती, जब आंगन में पड़ी ओस की बूंदें सूर्य के प्रकाश में हीरों सी चमकती, तो ब्राह्मण सबसे पहले माता के चरणों में दीपक जलाता। उसका यह नियम अटल था, अचल था। किसी चट्टान की भांति अडिग कलश के पास बोए गए जौ दिन प्रतिदिन और भी हरे भरे होकर ऊपर उठने लगे थे। अब वे काफी लंबे हो गए थे, उनका रंग गहरा हरा था और वे हवा में धीरे धीरे लहराते थे, मानो माता की स्तुति कर रहे हों, मानो उन्हें भी माता की कृपा की हरियाली अपने भीतर बसा ली हो। ब्राह्मण जब भी उन जौ को देखता, उसके चेहरे पर एक संतोषपूर्ण मुस्कान खिल जाती। घर की गरीबी अब भी वैसी ही थी, दीवारें अब भी कच्ची थीं, छत से अब भी धूप छनकर आती थी, परंतु उस घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां चिंता और अभाव का बोझ महसूस होता था, जहां निराशा की छाया मंडराती रहती थी, वहीं अब एक अद्भुत शांति और विश्वास छा गया था। ऐसा लगता था मानो माता की अदृश्य छाया उस घर को अपने स्नेह से ढक कर रखे हुए हो, मानो माता की करुणा की एक अदृश्य चादर उस घर पर तनी हो जो उन्हें हर कष्ट से बचा रही हो। और उधर उस छोटी कन्या का प्रतिदिन आना अब उस घर की सबसे सुखद प्रतीक्षा बन चुका था। वह बालिका मानो उस परिवार का अभिन्न अंग बन गई थी। जैसे ही संध्या का समय आता, जैसे ही सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगता, ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चे दरवाजे की ओर दौड़कर जाते और बाहर झांकने लगते। उनकी मासूम आंखों में उत्सुकता होती और वे चहकते हुए कहते, माँ, दीदी आज भी आएंगी ना। उन्हें पूरा विश्वास था कि थोड़ी ही देर में वह प्यारी सी दीदी जय माता दी कहती हुई अपनी मधुर मुस्कान बिखेरती हुई भीतर आएगी और सचमुच कुछ ही देर बाद वही कोमल आहट सुनाई देती, वही हल्के हल्के कदम, और वो बालिका मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती
बच्चे खुशी से उसके पास दौड़ जाते और वह उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाती, उनके सिर पर हाथ फेरती, उनके गालों को प्यार से छूती। और श्रद्धालुओं, उस दिन भी वही हुआ। संध्या का समय था, आकाश में सुनहरे बादल तैर रहे थे और मंदिर की घंटियों की दूर से आती ध्वनि वातावरण में घुल रही थी। कन्या धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी, वही अलौकिक तेज। उसने आते ही सबसे पहले माता की मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम किया, फिर दीपक की लौ को कुछ क्षण निहारा और बोली, आज जौ कितने सुंदर हो गए हैं। देखिए बाबा, इनकी हरियाली कितनी गहरी हो गई है, मानो माता की कृपा इन पर झलक रही हो। जैसे जैसे आपकी भक्ति गहरी हो रही है, वैसे वैसे ये जौ भी बढ़ रहे हैं। ये माता का संकेत है कि वे आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं। ब्राह्मण ने जब उन जौ को ध्यान से देखा तो उसका मन सचमुच आनंद से भर उठा। इतने कम दिनों में वे इतने हरे भरे, इतने सुंदर हो गए थे कि लगता था जैसे उनमें जीवन की नई शक्ति प्रवाहित हो रही हो, जैसे स्वयं माता की ऊर्जा उनमें समाई हो। धीरे धीरे वह कन्या बच्चों के पास बैठ गई। बच्चे उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठ गए, जैसे छोटे छोटे पक्षी अपनी माँ के पास बैठते हैं। उसने उन्हें बड़े स्नेह से सहलाया, उनके बालों में उंगलियां फेरी और बहुत प्रेम से बोली, भूख लगी है क्या बच्चों। बच्चे पहले तो संकोच में चुप रहे, अपनी माँ की ओर देखा, फिर एक दूसरे को देखा और अंत में बड़ी मासूमियत से हल्के से सिर हिला दिया। उनकी आंखों में एक मूक याचना थी जो शब्दों से कहीं अधिक मार्मिक थी। यह देखकर कन्या ने अपनी छोटी सी पोटली खोली जो वह अपने साथ लाई थी। उसमें कुछ मीठे पके हुए फल और थोड़ी सी मिश्री थी। मिश्री के दाने सूर्य की भांति चमक रहे थे। उसने बड़े प्रेम से अपने छोटे छोटे हाथों से एक एक करके वह सब बच्चों को दे दिया। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आई, उनकी आंखों में जो चमक दिखी, उसे देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। उनके गले में एक गांठ सी बंध गई। वे सोचने लगे कि ये छोटी सी बालिका हर दिन कुछ ना कुछ लेकर कैसे आ जाती है, इसके अपने घर में क्या होता होगा, क्या इसके माता पिता इसे भेजते हैं या ये स्वयं ही आती है। परंतु कन्या की सहजता इतनी स्वाभाविक थी, उसका व्यवहार इतना निश्चल था कि वे उससे अधिक प्रश्न भी नहीं कर पाते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रश्नों से नहीं, अनुभव से समझ में आती हैं। उस दिन कथा आरंभ होने से पहले कन्या ने स्वयं ही बहुत सुंदर शब्दों में माता की महिमा का स्मरण किया। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और ऐसे स्वर में बोली मानो कोई देवलोक से वाणी आ रही हो। उसने कहा, माँ दुर्गा केवल शक्ति ही नहीं है, वे ममता भी है। वे केवल संहार करती नहीं है, वे पालन करती भी है। वे केवल असुरों का नाश करने वाली नहीं है, वे अपने भक्तों का हृदय से पोषण करने वाली माँ भी हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, जब उसकी पुकार हृदय की गहराई से उठती है, तो माँ उसके जीवन के अंधेरे को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती हैं। जैसे रात के बाद भोर अवश्य आती है, वैसे ही भक्ति के बाद कृपा अवश्य आती है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है जो कभी नहीं बदलता। माता का भक्त चाहे कितने भी गहरे अंधकार में हो, माता की कृपा का प्रकाश उसे अवश्य मार्ग दिखाता है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय भर आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे यह छोटी कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि माता की ही दया का संदेश लेकर आई हो, माता का ही स्वर उसके मुख से बोल रहा हो। उसने हाथ जोड़कर उस बालिका को प्रणाम किया और कहा, बेटी, तुम्हारी वाणी में वह शक्ति है जो मेरे मन के सारे संशय मिटा देती है। फिर कथा आरंभ हुई। ब्राह्मण माता की महिमा गाने लगा। उसने बताया कि किस प्रकार माता ने चंडमुंड का वध किया, किस प्रकार शुंभ निशुंभ का संहार हुआ और किस प्रकार माता ने बार बार देवताओं और भक्तों की रक्षा की। कन्या बहुत ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखें एकटक ब्राह्मण पर टिकी हुई थीं। दीपक की लौ उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। बिना तेल बढ़ाए भी वह देर तक शांत और स्थिर जलती रही, मानो उस लौ को किसी अदृश्य शक्ति से ऊर्जा मिल रही हो। ब्राह्मण की पत्नी ने यह देखकर आश्चर्य से दीपक को देखा,
सुबह उसने स्वयं दीपक में बहुत थोड़ा सा तेल डाला था, जो अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु दीपक अब भी जल रहा था। वह भी पहले से अधिक उजले प्रकाश के साथ। उसने मन ही मन माता को प्रणाम कर लिया और सोचा कि यह निश्चित ही माता की लीला है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आकाश में तारे अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी जो त्वचा को सहलाती हुई गुजर रही थी, और जौ के हरे भरे अंकुर उस हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे, मानो वे भी माता की आराधना में लीन हो। उसी क्षण जब कथा लगभग समाप्त हो रही थी, कन्या ने बहुत कोमल स्वर में कहा, बाबा याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जिसमें धैर्य भी हो। बहुत से लोग भक्ति तो करते हैं, पर जब फल तुरंत नहीं मिलता तो विचलित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि माता ने सुना नहीं। पर सच्चा भक्त वह है जो प्रतीक्षा कर सके, जो धैर्य रख सके, जो यह समझे कि माता का अपना समय है और वह समय सदैव सही होता है। जब भक्त का विश्वास अटल हो जाता है, जब उस विश्वास में एक तिनके की भी दरार न रहे, तब माता की कृपा भी अवश्य प्रकट होती है, और तब वह कृपा इतनी अपार होती है कि भक्त स्वयं भी चकित रह जाता है। उसकी वाणी इतनी मधुर और गहरी थी कि वह बात सीधे हृदय में उतर गई, मानो किसी ने हृदय की गहराई में एक बीज बो दिया हो जो सदैव फलता रहेगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, पर तुम्हारे आने से मेरा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। तुम्हारे शब्द मेरे लिए माता के आशीर्वाद से कम नहीं है। कन्या हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, ऐसी चमक जो किसी तारे में, किसी रत्न में भी नहीं होती। वो बोली, धैर्य रखिए बाबा, अब नवरात्रि के पवित्र दिन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन और हैं। माँ की लीला बहुत अद्भुत होती है, बहुत रहस्यमय होती है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से उसे समझ नहीं पाता, पर जब समय आता है तो उनकी कृपा अचानक प्रकट हो जाती है। ऐसे जैसे बादलों के पीछे छिपा सूर्य अचानक निकलकर सारी धरती को प्रकाशित कर देता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे उठी। उसने अपने वस्त्र ठीक किए। जाते जाते उसने एक बार फिर माता की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में अपार श्रद्धा थी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उसी शांत चाल से, उसी कोमल पदचाप के साथ बाहर चली गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। जब तक वह दिखाई दी, तब तक उनकी दृष्टि उस पर टिकी रही। उनके मन में अब आश्चर्य से अधिक श्रद्धा थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यह बालिका केवल एक अतिथि नहीं, बल्कि किसी दिव्य रहस्य का संकेत है, किसी महान सत्य का प्रतीक है जो शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। और भक्तों, नवरात्रि के वे दिन अब अष्टमी के पवित्र क्षणों के निकट पहुंच रहे थे। वही अष्टमी जो नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन मानी जाती है, जब माता की कृपा सबसे अधिक प्रकट होती है, जब कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, और जब भक्तों की सच्ची प्रार्थनाएं फलित होती हैं। उस निर्धन ब्राह्मण के घर में भी अब एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसे देखकर सभी के हृदय में माता के प्रति अटूट विश्वास जाग उठेगा। वह लीला जिसकी प्रतीक्षा मानो स्वयं सृष्टि भी कर रही थी। और देखते ही देखते नवरात्रि के पावन दिन अष्टमी के निकट पहुंच गए। 7 दिनों की भक्ति, 7 दिनों का धैर्य, 7 दिनों की परीक्षा, सब कुछ अब अपने चरम पर था। उस निर्धन ब्राह्मण के घर में अब भी वही सादगी थी, वही कच्ची दीवारें जिन पर कहीं कहीं नमी के धब्बे थे, वही छोटा सा आंगन जिसमें एक नीम का पुराना पेड़ छाया देता था, वही टूटा हुआ दरवाजा जो हवा चलने पर चरमराता था, और वही दीपक की मधुर लौ जो इन 7 दिनों में एक क्षण के लिए भी नहीं बुझी थी। वह दीपक जो स्वयं एक चमत्कार था, परंतु अब उस घर के वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता बस गई थी। ऐसा लगता था
मानो माता की अदृश्य छाया ने उस घर को अपने आंचल में समेट लिया हो, मानो वह छोटा सा घर एक तपस्थली बन गया हो, जहां भक्ति की अग्नि 7 दिनों से निरंतर प्रज्वलित थी। अष्टमी की सुबह जब प्रथम प्रहर में ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा आरंभ की, जब उसने माता को प्रणाम किया और दीपक की लौ में माता का स्वरूप देखा, तो उसके मन में एक नई भावना उठी, एक विशेष भावना। वो सोचने लगा कि आज अष्टमी है, आज का दिन अत्यंत पवित्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। छोटी कन्याओं को माता का साक्षात स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। यही नवरात्रि की सबसे पवित्र परंपरा है। परंतु उसी क्षण उसके मन में एक गहरी पीड़ा भी उठी, एक ऐसी पीड़ा जिसने उसके हृदय को मानो निचोड़ दिया, क्योंकि घर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। रसोई पूरी तरह खाली थी, ना आटा था, ना दाल, ना चावल, ना घी, ना कुछ भी। कन्या पूजन तो दूर, परिवार के लिए एक समय का भोजन भी संभव नहीं था। वह कुछ क्षण मौन बैठा रहा, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी वेदना झलक रही थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, उसकी छाया दीवार पर नाच रही थी और जौ के हरे अंकुर हल्की हवा में झूम रहे थे, मानो वे भी उसकी पीड़ा को अनुभव कर रहे हों। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर लीं, उसकी पलकें भीगी हुई थीं और बहुत भावुक होकर टूटे हुए स्वर में माता से प्रार्थना करने लगा, हे जगदम्बे, हे दया की देवी, हे करुणामयी माँ, आज अष्टमी का दिन है। ये वो पवित्र दिन है जब आपके स्वरूप कन्याओं का पूजन होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। परंतु हे माँ, मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरी रसोई खाली है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी चिंतित है। माँ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि इन 7 दिनों में मैंने जो व्रत किया है वह आपको स्वीकार है, तो हे माँ, मेरी लाज अवश्य रखिए, मुझे इस संसार के सामने लज्जित ना होने दीजिए। माँ, मैं और कुछ नहीं मांगता, बस इतना कि आज के दिन मैं अपना धर्म निभा सकूं, कन्याओं का सम्मान कर सकूं। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। वे आंसू उसके गालों पर से होते हुए उसके हाथों पर गिरे और फिर उन हाथों से माता की मूर्ति के चरणों तक पहुंचे। उसकी पत्नी भी पास खड़ी थी, उसकी आंखें भी लाल थीं। वह भी मन ही मन माता से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, मेरे स्वामी ने 7 दिनों तक भूखे रहकर कष्ट सहकर आपका व्रत किया है, उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। हे माँ, आज उनकी और हम सबकी लाज रख लीजिए। घर में गहरी शांति छाई हुई थी, मानो सब कुछ उस क्षण ठहर गया हो, समय भी रुक गया हो और पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। और भक्तों, जब भक्त की प्रार्थना इतनी सच्ची हो, इतनी गहरी हो, इतनी निश्चल हो, तो माता कभी देर नहीं करती। उसी समय, ठीक उसी क्षण जब ब्राह्मण की प्रार्थना अपने चरम पर थी, अचानक दरवाजे के पास वही परिचित आहट सुनाई दी, वही कोमल कदम, वही हल्की पदचाप, जैसे कोई कोमल पांवों से, पंखों जैसे हल्के कदमों से धीरे धीरे चलकर आ रहा हो। ब्राह्मण ने अपनी भीगी आंखें खोली, सिर उठाकर देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता एक साथ झलक उठी। जैसे बादलों के बीच से अचानक सूर्य निकल आया हो, वही छोटी कन्या दरवाजे पर खड़ी थी, परंतु आज उसमें कुछ अलग था। उसके चेहरे पर आज पहले से भी अधिक दिव्य तेज था। उसका मुखमंडल ऐसे चमक रहा था मानो प्रातः काल का सूर्य उसके चेहरे पर उतर आया हो। उसकी आंखों में आज एक विशेष गहराई थी, एक विशेष करुणा थी, मानो वे आंखें ब्राह्मण के हृदय की पीड़ा को पहले से ही जानती हों। उसने आते ही अपने उसी अमृत जैसे मधुर स्वर में कहा, जय माता दी। ब्राह्मण ने उसे देखते ही तुरंत हाथ जोड़ दिए।
उस क्षण उसके मन में एक अजीब सी बहुत गहरी श्रद्धा जाग उठी थी। उसे स्वयं नहीं पता था कि यह श्रद्धा इतनी तीव्र क्यों है, पर उसका पूरा अस्तित्व उस बालिका के सामने नतमस्तक हो गया था। कन्या भीतर आई, अपने छोटे छोटे कदमों से शांत भाव से चलती हुई और बहुत सहज स्वर में, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो, बोली, बाबा, आज अष्टमी है, नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन, क्या आप कन्या पूजन नहीं करेंगे? ब्राह्मण की आंखें फिर से भर आईं, उसका गला रुंध गया। वह बहुत विनम्र स्वर में लगभग फुसफुसाते हुए बोला, बेटी, इच्छा तो बहुत है, मेरा हृदय कहता है कि आज कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, शास्त्रों का विधान भी यही है, परंतु बेटी, मेरे घर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना अन्न है, ना घी, ना मीठा है, ना कोई व्यंजन। मैं कन्याओं को भोजन कराने की स्थिति में नहीं हूं। मैं सोच रहा था कि आज माता से क्षमा मांग लूं, उन्हें बता दूं कि हे मां, आपके इस दास के पास कुछ नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करें। कन्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ क्षण तक वह शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत विश्वास था। फिर वो हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में आज एक अलग ही भाव था, अद्भुत विश्वास, असीम करुणा और एक ऐसी आश्वस्ति जो केवल वही दे सकता है जिसके पास सब कुछ देने की शक्ति हो। वह बोली, बाबा, आपने 7 दिनों तक सच्चे मन से माता का व्रत किया है। आपने भूख सही, कष्ट सहे, पर आपका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे भक्त को माता कभी निराश करेंगी? जब घर में सच्ची भक्ति हो, जब दीपक सच्चे हृदय से जलाया गया हो, जब प्रार्थना आत्मा की गहराई से उठी हो, तब मां कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए बाबा, सब व्यवस्था हो जाएगी। माता का भक्त कभी लज्जित नहीं होता। इतना कहकर वह कुछ क्षण शांत खड़ी रही। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह किसी से मूक संवाद कर रही हो, मानो उसने किसी अदृश्य शक्ति को कोई संकेत दिया हो। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी, ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका भी हृदय भक्ति से भर उठेगा। ब्राह्मण की पत्नी जो रसोई की ओर गई थी, वह अचानक चौंक कर रुक गई। उसने देखा कि रसोई के कोने में कुछ पात्र रखे हुए हैं जो कल रात तक बिल्कुल खाली थे। उसने कांपते हाथों से, अविश्वास भरी आंखों से उन पात्रों को खोला और तब जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसके मुख से एक हल्की सी चीख निकल गई और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन पात्रों में शुद्ध गेहूं का आटा भरा हुआ था। एक पात्र में चने की दाल थी, एक में शुद्ध देसी घी था जिसकी सौंधी सुगंध पूरी रसोई में फैल रही थी। एक पात्र में मिठाई बनाने की सारी सामग्री थी, शक्कर, मावा, इलायची, केसर, सब कुछ। इसके अतिरिक्त ताजे फल भी रखे हुए थे और पूजा की सामग्री भी। ये सब कहां से आया, किसने रखा, कैसे आया? कोई उत्तर नहीं था, बस माता की कृपा का प्रमाण था। वह दौड़कर बाहर आई। उसका चेहरा विश्वास और आनंद के मिश्रित भाव से भरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और स्वर लड़खड़ा रहा था। वह विस्मय से बोली, स्वामी, स्वामी, आइए, देखिए, ये सब कैसे आ गया? रसोई में सब कुछ भरा हुआ है, आटा, घी, दाल, मिठाई, फल, सब कुछ। ये चमत्कार है स्वामी, ये माता का चमत्कार है। ब्राह्मण स्वयं भी स्तब्ध रह गया। वह तेजी से उठा और रसोई की ओर गया। जब उसने स्वयं अपनी आंखों से वह सब देखा, वे भरे हुए पात्र, वह सुगंधित घी, वह शुद्ध आटा, वे ताजे फल, तो उसके पैर लड़खड़ा गए। वह वहीं रसोई की देहरी पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे आंसू कृतज्ञता के थे, वे आंसू विस्मय के थे, वे आंसू उस अपार सुख के थे जो केवल माता की कृपा से प्राप्त होता है। उसने तुरंत माता की मूर्ति की ओर मुड़कर
भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे माँ, हे जगदम्बे, आपकी लीला सचमुच अद्भुत है, अपरंपार है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। मैंने तो केवल आपका नाम लिया था, केवल आपका स्मरण किया था और आपने यह सब दे दिया। माँ, मैं आपकी कृपा का वर्णन करने में असमर्थ हूं। मेरे शब्द, मेरी भाषा सब छोटे पड़ जाते हैं आपकी महिमा के सामने। उधर वह छोटी कन्या शांत भाव से खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी, मानो उसे पहले से ही पता था कि यह सब होने वाला है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक अपार संतोष था, वही संतोष जो एक माता को तब होता है जब वो अपने बच्चों को प्रसन्न देखती है। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण की पत्नी ने अपने आंसू पोंछे, स्वयं को संभाला और रसोई में भोजन बनाना आरंभ कर दिया। उस दिन उसके हाथों में एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। उसने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से पूरियां बनाई, ऐसी सुनहरी फूली हुई पूरियां जो उसने महीनों से नहीं बनाई थी। फिर चने की सुगंधित सब्जी बनाई, मीठे पकवान बनाए, हलवा बनाया जिसमें केसर और इलायची की मधुर सुगंध थी, खीर बनाई जिसमें मावे की मिठास घुली हुई थी। पूरा घर उन पकवानों की सुगंध से भर गया। बच्चे जो कई दिनों से भूखे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। वे खुशी से उछलने लगे और बोले, माँ, आज तो बहुत सारा खाना बन रहा है। माता ने हमारी सुन ली। उसी समय कुछ छोटी छोटी कन्याएं भी वहां पहुंची। एक दो नहीं, 7-8 कन्याएं, सब अलग अलग दिशाओं से, मानो किसी अदृश्य संकेत से, किसी अनसुनी पुकार से वे उस घर की ओर खिंची चली आई हों। उनके चेहरे प्रसन्न थे, उनकी आंखों में बाल सुलभ उत्सुकता थी। ब्राह्मण ने जब उन्हें देखा तो उसका हृदय भक्ति से उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि माता ने न केवल भोजन की व्यवस्था कर दी, बल्कि कन्याओं को भी स्वयं भेज दिया। माता की लीला सचमुच अपार है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से उन सभी कन्याओं का पूजन किया। सबसे पहले उन्होंने कन्याओं के चरण धोए। ब्राह्मण ने स्वयं अपने हाथों से उनके छोटे छोटे चरणों पर जल डाला, उन्हें पोंछा और प्रणाम किया। फिर उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया, सिर पर अक्षत रखे और उन्हें नए वस्त्र भेंट किए जो उन्हीं पात्रों में रखे मिले थे। फिर उन सबको बड़े प्रेम से भोजन कराया। कन्याएं जब भोजन कर रही थीं, तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर माता का नाम। प्रत्येक कन्या में उन्हें माता का स्वरूप दिखाई दे रहा था। भोजन के पश्चात कन्याओं ने प्रसन्न मन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और एक एक करके वापस चली गईं। सबसे अंत में वह रहस्यमय छोटी कन्या बची, वही कन्या जो 7 दिनों से प्रतिदिन संध्या के समय आती थी, जिसकी वाणी में दिव्यता थी, जिसकी आंखों में अपार करुणा थी और जिसकी मुस्कान में माता की ममता झलकती थी। वह शांत भाव से ब्राह्मण के सामने खड़ी थी। ब्राह्मण ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से कांपते हाथों से उसके छोटे छोटे चरणों में जल डाला। उसने उन चरणों को अपने हाथों से पोंछा और उन पर अपना माथा टेक दिया। फिर उसे भी भोजन परोसा, सबसे अच्छी पूरी, सबसे सुगंधित हलवा, सबसे मीठी खीर। कन्या ने शांत भाव से बड़ी गरिमा के साथ भोजन ग्रहण किया। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, वह मुस्कान जो इस संसार की नहीं थी, वह मुस्कान जो किसी और लोक की थी। भोजन समाप्त होने के बाद कुछ क्षण तक सब कुछ शांत रहा। बाहर हवा भी मानो रुक गई थी, पक्षी भी मौन हो गए थे और दीपक की लौ भी एकदम स्थिर हो गई थी। और तभी अचानक उस छोटे से घर में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था, किसी सूर्य का नहीं था, वह प्रकाश कहीं और से आ रहा था, किसी दिव्य स्रोत से, जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं। दीपक की लौ मानो हजारों किरणों में बदल गई। कमरे की कच्ची दीवारें स्वर्ण की भांति चमकने लगी। वायु में एक दिव्य सुगंध फैल गई। चंपा, चमेली,
केसर और कस्तूरी की मिश्रित सुगंध, ऐसी सुगंध जो इस पृथ्वी की नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विस्मय से, भय मिश्रित आश्चर्य से चारों ओर देखा। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसी क्षण वह छोटी कन्या धीरे धीरे प्रकाश से घिरने लगी। पहले उसके चरणों से एक सुनहरी आभा फैली, फिर वह आभा ऊपर की ओर बढ़ी, उसके वस्त्रों तक, उसके हाथों तक, उसके मुखमंडल तक। उसके साधारण वस्त्र मानो दिव्य आभा में बदल गए। वे अब रेशम से भी कोमल, स्वर्ण से भी उज्जवल लग रहे थे। उसके शरीर से एक ऐसा तेज निकल रहा था कि आंखें उसे सीधे देखने में असमर्थ थीं। फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखें उस दृश्य से हट नहीं रही थीं, क्योंकि वह दृश्य इतना मनोहर था, इतना दिव्य था कि उसे देखते रहने का मन करता था। और देखते ही देखते वह कन्या एक अद्भुत तेजस्वी रूप में प्रकट हो गई। उसका बाल स्वरूप विलीन हो गया और उसके स्थान पर माता दुर्गा का भव्य, दिव्य और करुणामय स्वरूप प्रकट हुआ। अष्टभुजाधारी, सिंहवाहिनी, मुखमंडल पर करुणा की अपार छटा, आंखों में ममता का अथाह सागर और होठों पर वही मुस्कान जो उस छोटी कन्या की मुस्कान थी। बस अब वह मुस्कान अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए। उस क्षण उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। वह कन्या जो 7 दिनों से प्रतिदिन आती थी, जो मधुर वाणी में ज्ञान की बातें करती थी, जो फल और मिश्री लाती थी, जो बच्चों को प्रेम से सहलाती थी, जो धैर्य और विश्वास की बात करती थी, वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह स्वयं माता दुर्गा थी, जगदम्बा थी, आदि शक्ति थी, जिन्होंने अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेने के लिए, उसके विश्वास को तपाने के लिए और अंत में उसे अपनी कृपा से भर देने के लिए कन्या का रूप धारण किया था। उस क्षण दोनों पति पत्नी भाव विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर कांप रहे थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, मां मां मां। वे माता के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे, माथा टेकने लगे। उनका पूरा अस्तित्व उस क्षण माता के चरणों में समर्पित हो गया था और उस दिव्य प्रकाश से भरे क्षण में वह छोटा सा कच्चा घर मानो साक्षात मंदिर बन गया था। जहां कुछ देर पहले एक साधारण दीपक की लौ जल रही थी, वहीं अब चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल गया था। दीवारें प्रकाशित हो गई थी, आंगन दिव्य आभा से भर गया था और जौ के वे हरे अंकुर मानो स्वर्ण की भांति चमक रहे थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूमि पर झुके हुए थे। उनके हृदय भक्ति से भर उठे थे। उनकी श्वास तक मानो माता के नाम में बदल गई थी और आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। वे आंसू जो किसी दुख के नहीं बल्कि उस परम आनंद के थे जो माता के साक्षात दर्शन से प्राप्त होता है। उनके सामने वह छोटी कन्या अब अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में खड़ी थी और धीरे धीरे उसका रूप माता दुर्गा के तेजस्वी, भव्य और करुणामय स्वरूप में पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। उस क्षण मानो समय भी ठहर गया था, वायु भी रुक गई थी, पत्ते भी स्थिर हो गए थे और संपूर्ण सृष्टि मानो उस एक क्षण की साक्षी बन रही थी। माता के मुखमंडल पर करुणा की मधुर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो 7 दिनों से उस छोटी कन्या के चेहरे पर खिलती थी, पर अब वह मुस्कान अपने पूर्ण वैभव में थी, अपनी पूर्ण दिव्यता में। उनकी आंखों में असीम ममता झलक रही थी, वही ममता जो एक माता की आंखों में अपने बच्चों के लिए होती है। बस यहाँ वो ममता अनंत गुना बढ़ी थी, क्योंकि ये साक्षात जगन माता थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कांपते हुए, भर्राए हुए, टूटे हुए स्वर में बोले, हे जगदम्बे, हे करुणामयी माता, हमें क्षमा कीजिए, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। आप स्वयं साक्षात आदिशक्ति हमारे इस टूटे हुए घर में आई, 7 दिनों तक हमारे बीच रहीं, हमारे बच्चों को प्रेम दिया, हमें ज्ञान दिया, हमारा साहस बढ़ाया और हम आपको पहचान नहीं पाए।
हम आपको एक साधारण बालिका समझते रहे। हमसे बड़ा अपराधी कौन होगा मां? कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माता दुर्गा ने बहुत कोमल स्वर में, ऐसे स्वर में जो हृदय के सबसे गहरे कोने तक पहुंचे, कहा, उठो मेरे भक्तों, उठो मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सच्ची भक्ति में पहचान की आवश्यकता नहीं होती। तुमने उस छोटी कन्या को जो प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, जो आदर दिया, वही मेरी सच्ची पूजा थी। जहां प्रेम और विश्वास होता है, वहां मैं स्वयं अपने भक्तों के पास चली आती हूं। मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी भव्य पूजा की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। और तुम्हारा हृदय मेरे भक्तों सबसे शुद्ध है, सबसे निर्मल है। उनकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी कोमल थी कि वह सीधे हृदय में उतर जाती थी, मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी धीरे धीरे उठे, परंतु उनके हाथ अब भी श्रद्धा से जुड़े हुए थे, उनकी आंखें अब भी भीगी हुई थीं, और उनके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता, अपार कृतज्ञता, ऐसी कृतज्ञता जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। माता ने आगे कहा, बहुत प्रेम से, बहुत ममता से, मेरे प्यारे भक्तों, तुमने इन 9 दिनों में जो व्रत किया है, वह केवल नियमों से नहीं, केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किया है। तुम्हारे घर में धन नहीं था, भोग की अनेक वस्तुएं नहीं थी, बड़े बड़े पंडित नहीं बुलाए गए, भव्य सजावट नहीं की गई, परंतु तुम्हारा विश्वास अटल था। 7 दिनों तक तुम भूखे रहे, कष्ट सहे, पर एक क्षण के लिए भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ पर से विश्वास नहीं उठाया। और याद रखो मेरे भक्तों, भक्त का सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा भोग होता है। हजारों मन का भोग, लाखों रुपयों की पूजा सामग्री भी उस एक सच्चे आंसू के बराबर नहीं है जो भक्त के नेत्रों से मेरे लिए बहता है। मुझे महलों की नहीं, झोपड़ियों की भक्ति प्रिय है, क्योंकि वहां छल नहीं होता, दिखावा नहीं होता, वहां केवल शुद्ध प्रेम होता है। उनके शब्द सुनकर ब्राह्मण की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर गला भर्राए स्वर में बोला, हे मां, हमने तो केवल आपका नाम लिया है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ मिला है, वह सब आपकी ही कृपा है। हम तो कुछ भी नहीं है मां, बस आपके चरणों की धूल है। माता दुर्गा मुस्कुराई। उनकी वह मुस्कान भक्तों, उस मुस्कान का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। वह मुस्कान इतनी करुणामय थी, इतनी ममतामय थी कि उसे देखकर कोई भी पत्थर हृदय भी पिघल जाए। उन्होंने अपने करुणामय हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाए। वे दिव्य हाथ, जिनसे सृष्टि का संचालन होता है, जिनसे भक्तों की रक्षा होती है, जिनसे असुरों का संहार होता है, और बोली, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इतनी प्रसन्न कि आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देना चाहती हूं जो मैं अपने सबसे प्रिय भक्तों को देती हूं। सुनो मेरे भक्तों, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारी रसोई सदैव भरी रहेगी, तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सम्मान का प्रकाश सदैव बना रहेगा, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होगी। और सुनो, यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी भक्त, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे उसकी कोई भी स्थिति हो, यदि वह श्रद्धा और धैर्य के साथ नवरात्रि का व्रत करेगा, सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, कन्याओं का सम्मान करेगा और अपने विश्वास को अटल रखेगा, उसकी भी मैं इसी प्रकार रक्षा करूंगी, उसके जीवन में भी मैं इसी प्रकार कृपा बरसाऊंगी। उनके आशीर्वाद के शब्द मानो अमृत की वर्षा थे। उस छोटे से घर के कण कण में, दीवार दीवार में, मिट्टी के हर कण में वो आशीर्वाद समा गया। उसी क्षण से ब्राह्मण के जीवन की दिशा बदलने लगी, मानो उसके भाग्य का पन्ना पलट गया हो, मानो उसके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो गया हो। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी। जो पड़ोसी कभी उसकी दरिद्रता पर तरस खाते थे, वे
अब उसकी भक्ति का सम्मान करने लगे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह मुस्कान जो कई दिनों से खोई हुई थी, उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं मिट गईं और उनकी जगह संतोष और प्रसन्नता ने ले ली। और उस छोटे से घर में हमेशा सदैव प्रतिक्षण माता के नाम की ध्वनि गूंजने लगी। वह घर जो कभी अभाव का प्रतीक था, अब माता की कृपा का जीवंत उदाहरण बन गया। माता ने अंत में विदा लेने से पूर्व अत्यंत प्रेम से, अत्यंत ममता से कहा, हे मेरे भक्तों, याद रखो, नवरात्रि का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है। ये केवल भूखे रहने का, फलाहार करने का या नियम पालन करने का उत्सव नहीं है। ये विश्वास का उत्सव है, धैर्य का उत्सव है, सेवा का उत्सव है और समर्पण का उत्सव है। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में मेरी आराधना करता है, जो घर में कलश स्थापना करता है और उसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक मानता है, जो दीपक जलाकर मेरा स्मरण करता है और उस दीपक में अपनी भक्ति की ज्योति देखता है, जो कन्याओं का सम्मान करता है और उनमें मेरा स्वरूप देखता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं हट जाती हैं और उसके जीवन में माता की कृपा का अजस्त्र प्रवाह बहने लगता है। इतना कहकर माता का दिव्य तेज धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे क्षितिज में समाता है, वैसे ही माता का वह अलौकिक तेज धीरे धीरे मंद होने लगा। वह दिव्य प्रकाश फिर उसी दीपक की कोमल शांत लौ में समा गया। माता का स्वरूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया, परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव उस घर में सदैव बना रहा। वह सुगंध, वह शांति, वह दिव्यता, सब कुछ उस घर में बस गया और उस घर में जो कृपा बरसी थी वह कभी समाप्त नहीं हुई, वह सदैव बनी रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। और भक्तों, यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कूष्मांडा, पंचम दिन स्कंदमाता, षष्ठम दिन कात्यायनी, सप्तम दिन कालरात्रि, अष्टम दिन महागौरी और नवम दिन सिद्धिदात्री माता के इन 9 रूपों की आराधना से भक्तों के जीवन में शक्ति, ज्ञान, सुख और शांति का संचार होता है। इन दिनों में भक्त कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं जो माता की कृपा से हरे भरे होकर समृद्धि का संकेत देते हैं, दीपक जलाते हैं जो भक्ति के प्रकाश का प्रतीक है और पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से माता का स्मरण करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके माता को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में ही माता का दिव्य स्वरूप माना जाता है। जैसे माता स्वयं उस ब्राह्मण के घर एक छोटी कन्या बनकर आई, वैसे ही प्रत्येक कन्या में माता का अंश विद्यमान है। इसलिए कन्याओं का सम्मान करना माता का सम्मान करना है। और श्रद्धालुओं, इस पावन कथा से हमें एक बहुत सुंदर, बहुत गहरी और जीवन को बदल देने वाली सीख मिलती है। संसार में धन, वैभव और शक्ति से बड़ा यदि कुछ है तो वह है सच्ची श्रद्धा। क्योंकि धन आता है और चला जाता है, वैभव क्षणभंगुर है, शक्ति भी सदा नहीं रहती, परंतु सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य के हृदय में माता के प्रति विश्वास जाग जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी धीरे धीरे सरल होने लगती है, सबसे गहरा अंधकार भी प्रकाश में बदलने लगता है। माता दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। जैसे उस ब्राह्मण के लिए 7 दिनों तक भूखा रखा, कष्ट दिए, अभाव दिए, परंतु जो भक्त धैर्य और भक्ति का दीप जलाए रखता है, जो हर परीक्षा में अपने विश्वास को बनाए रखता है, उसकी झोली माता कभी खाली नहीं रहने देती। जैसे उस निर्धन ब्राह्मण के घर में माता स्वयं कन्या रूप में आई, उसके साथ रही, उसका साहस बढ़ाया और उसके विश्वास को अंत में आशीर्वाद में बदल दिया।
वैसे ही माता अपने हर सच्चे भक्त के जीवन में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से कृपा बरसाती रहती हैं। कभी वे किसी अपरिचित के रूप में आती हैं, कभी किसी सहायता के रूप में, कभी किसी शुभ संकेत के रूप में, पर आती अवश्य है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने कहा है, जहां श्रद्धा का दीप जलता है वहां मां की कृपा स्वयं मार्ग खोज लेती है। उसे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, किसी बुलावे की आवश्यकता नहीं। जहां सच्ची भक्ति है वहां माता स्वयं पधारती हैं। और भक्तों, जो भी श्रद्धा और प्रेम से चैत्र नवरात्रि का व्रत करता है, माता दुर्गा के 9 रूपों का हृदय से स्मरण करता है, प्रतिदिन दीपक जलाकर माता की आरती करता है और इस पवित्र कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही माता की कृपा में दुख और बाधाएं ठहर नहीं पाती। उसके घर में शांति का प्रकाश फैलता है, परिवार में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है और उसके हृदय में माता की करुणा बसने लगती है सदैव के लिए। तो आइए हम सब भी सच्चे मन से, निर्मल हृदय से, अटूट विश्वास से माता रानी का स्मरण करें। आइए हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे जगदम्बे, हे दया की देवी, हे करुणामयी मां, हमारे जीवन में सदैव विश्वास का प्रकाश बनाए रखिए। हमें विनम्रता दीजिए ताकि हम कभी अहंकार में ना डूबें। हमें भक्ति का वरदान दीजिए ताकि हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। हमारे घरों को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए, वहां अन्न की कमी ना हो, प्रेम की कमी ना हो, शांति की कमी ना हो। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमारे परिवारों पर कृपा बनाए रखिए और हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए। हे मां, हम जानते हैं कि आप सदैव हमारे साथ हैं, हर क्षण, हर पल। बस हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपको हर रूप में पहचान सकें, हर कन्या में, हर माता में, हर जीव में आपके दर्शन कर सकें। और भक्तों, यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन को शांति मिली हो, यदि आपके हृदय में माता के प्रति प्रेम जागा हो, यदि आपकी आंखों में भक्ति के आंसू आए हों, तो समझ लीजिए कि माता ने आपकी ओर कृपा दृष्टि की है। इस भक्ति की ज्योति को अपने भीतर जलाए रखिए, इसे कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब हृदय में भक्ति जागती है तो उसका प्रकाश केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, अनेकों हृदयों तक पहुंचता है और एक दिव्य श्रृंखला बन जाती है जो सबको माता से जोड़ देती है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी ही पवित्र और मन को शांति देने वाली व्रत कथाएं, देवी देवताओं की दिव्य कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग आप तक पहुंचते रहें, तो प्रेम से इस भक्ति परिवार से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नई कथा आए आप सबसे पहले उसे सुन सकें और माता रानी की कृपा से भरी उन पावन कथाओं का आनंद ले सकें। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन से भय और बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख, समृद्धि और संतोष का सदैव वास हो, आपके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके स्वास्थ्य की माता रक्षा करें और आपके मन में सदैव जय माता दी की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। और अब जाते जाते इस कथा के अंत में एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए। जो भी चिंता है, जो भी भय है, जो भी दुख है, उसे एक क्षण के लिए अलग रख दीजिए। आंखें हल्के से बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय में माता की उस करुणामयी छवि को स्थापित कीजिए। वही मुस्कान, वही ममता भरी आंखें, वही आशीर्वाद देते हुए हाथ, और पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, अपने हृदय की गहराई से माता का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और विश्वास मानिए भक्तों, जब भी आप सच्चे मन से माता का नाम लेते हैं,
उस क्षण आपके और माता के बीच एक सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। आपके मन का भय कम होने लगता है, चिंता की रेखाएं मिटने लगती हैं और जीवन में आशा का प्रकाश फिर से जगने लगता है। माता का नाम एक कवच है जो आपकी रक्षा करता है, एक मंत्र है जो आपको शक्ति देता है और एक आशीर्वाद है जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से, मुस्कुराते हुए, अपने हृदय में माता की ममता को महसूस करते हुए एक बार फिर पूरी शक्ति से बोलिए, जय माता दी, माँ दुर्गा भवानी की जय, जय अम्बे गौरी मैया की जय। माता रानी आप सभी की हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार करे। आपके जीवन में माता की कृपा का अजस्र प्रवाह सदैव बहता रहे। आपके हृदय में भक्ति का दीप कभी ना बुझे और आपके जीवन में सदैव माता का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। धन्यवाद।